क्या कोई ऐसा व्रत हो सकता है जिसे करने से स्वयं परब्रह्म परमात्मा आपके घर बेटे बनकर आ जाएं? ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, हाँ है, जिसका नाम है पुण्यक व्रत। आज की कथा में महादेव खोल रहे हैं इस व्रत का वो प्राचीन इतिहास जिसे सुनकर माता पार्वती भी हैरान रह गई। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कलयुग में भगवान को अपने घर कैसे बुलाएं, तो यह कथा आपके लिए है। और इस कथा को एक बार श्रवण करने वाला परम सिद्धि का अधिकारी होता है। उसके सारे मनोवांछित वर स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। आइए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म वेदिका पर, जहां आज आप गणपति खंड के अंतर्गत पुण्यक व्रत की महात्म्य कथा का वचन सुनेंगे। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर दुर्गा का मन प्रसन्नता से खिल उठा। तत्पश्चात उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य एवं शुभ कारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा, नाथ, यह व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। अथ व्रत महात्म्य कथा। श्री महादेव जी बोले, प्रिय, मनु की पत्नी शतरूपा, जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शतरूपा ने कहा, ब्रह्मन, आप जगत का धारण पोषण करने वाले तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। अतः आप मुझे ये बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से वंध्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मन, उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पूत नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। ब्रह्मन, आप पुत्रताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दें, तभी कल्याण है। अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि तात हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से यूँ कहकर शतरूपा फूट फूट कर रुदन करने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप, संपूर्ण मनोरथों का दाता तथा शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, सुनो। सुब्रते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कण्व शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूरे वर्ष भर तक करना चाहिए। ये सारी अभीष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। शुभे, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शतरूपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्यप्रद एवं शुभ पुण्यक व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ, सिद्ध,
तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया, जो नारायण के अंश थे। ऐश्वर्यशालिनी सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की भार्या ने नलकूबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु तथा अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में परमोत्कृष्ट हैं। ये ही दैत्यों के गुरु हुए। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्यक व्रत का वर्णन कर दिया। कल्याणमयी गिरिजानंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद, यो कहकर शंकर जी चुप हो गए। तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदायक व्रत का पालन किया था, वह मुझे बतलाइए। ब्राह्मण, तत्पश्चात उत्तम व्रत वाली पार्वती के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपीश श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, वह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। श्री नारायण ने कहा, नारद, शिव जी की यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता हैं, तथापि वे पार्वती से व्रत की विधि तथा उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके तप करने के लिए चले गए। यद्यपि शिव जी श्री हरि के ही पृथक स्वरूप हैं, तथापि वे वहाँ श्री हरि की आराधना में संलग्न होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो श्री हरि की भावना करने लगे। वे सनातन देव ज्ञानानंद में निमग्न तथा परमानंद से परिपूर्ण थे और प्रकट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में इस प्रकार तल्लीन थे कि उन्हें रात दिन का आना जाना ज्ञात नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वती देवी ने पति के आज्ञानुसार हर्षपूर्ण मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा भृत्यों को प्रेरित किया और व्रतोपयोगी सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत करना आरंभ किया। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार वहाँ आ पहुँचे। वे तेज के मूर्तिमान राशि थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। तदंतर पत्नी सहित ब्रह्मा भी प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मलोक से वहाँ पधारे। अत्यंत भयभीत हुए भगवान महेश्वर भी वहाँ आए। नारद, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जगत के शासक और पालन पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं तथा जिनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे चार भुजाधारी भगवान विष्णु, लक्ष्मी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लिए हुए रत्न जटित विमान पर आरूढ़ हो वहाँ उपस्थित हुए। तत्पश्चात
सनक सनंदन कपिल सनातन आसुरी क्रतु हंस बोढ़ु पंचसिक आरुणि यति सुमति अनुयायियों सहित वशिष्ठ पुलह पुलत्स्य अत्रिभिंग्र अंगिरा अगस्त्य प्रचेता दुर्वासा च्यवन गोकामुख वक्ररथ वामदेव पुष्कर लोमश अघमर्षण शंकु अपशलि साकल्य शंख ये तथा और भी बहुत से मुनि शिष्यों सहित वहाँ पधारे। मुने धर्मपुत्र नर नारायण भी आए। पार्वती के उस व्रत में दिक्पाल देवता यक्ष गंधर्व किन्नर और गणों सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए। शैलराज हिमालय जो अनंत रत्नों के उद्भव स्थान हैं, कौतुकवश अपनी कन्या के व्रत में रत्नाभरणों से अलंकृत हो पत्नी पुत्र गण और अनुयायियों सहित पधारे। उनके साथ नाना प्रकार के द्रव्यों से संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री थी। उसमें व्रतोपयोगी मणिमाणिक्य और रत्न थे। अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं थीं जो संसार में दुर्लभ हैं। 1 लाख गजरत्न, 3 लाख अश्वरत्न, 10 लाख गोरत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख मुक्ता, 1 सहस्त्र कौस्तुभ मणि और अत्यंत स्वादिष्ट तथा मीठे पदार्थों के 1 लाख भार थे। इसके अतिरिक्त पार्वती के व्रत में ब्राह्मण, मनुसिद्ध, नाग और विद्याधरों के समुदाय तथा सन्यासी, भिक्षुक और बंदीगण भी आए। उस समय कैलाश पर्वत के राजमार्गों पर चंदन का छिड़काव किया गया था। पद्मराग मणि के बने हुए शिव मंदिर में आम के पल्लवों की बंधनवारें बंधी थी। कदली के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह दूब धान्य पत्ते खील फल और पुष्पों से सुसज्जित था। उपस्थित सारा जन समुदाय आनंद पूर्वक उसे निहार रहा था। सारे कैलाशवासी परमानंद में निमग्न थे। तदंतर शंकर जी ने समागत अतिथियों का ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती के इस व्रत में इंद्र दाना अध्यक्ष, कुबेर कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देने वाले और वरुण परोसने के काम पर नियुक्त थे। उस समय दही, दूध, घृत, गुड़, चीनी, तेल और मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी थीं। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ और चिवरे आदि के पहाड़ों के पहाड़ लग गए थे। महामुने पार्वती के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा और मड़ियों के पर्वत सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मी ने भोजन तैयार किया था जिसमें परम मनोहर खीर पूड़ी, अगहनी का चावल और घृत से बने हुए अनेक विध व्यंजन थे। देवर्षि गणों के साथ स्वयं नारायण ने भोजन किया। उस समय 1 लाख ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। भोजन कर लेने के पश्चात जब वे रत्न सिंहासनों पर विराजमान हुए तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणों ने उन्हें कर्पूर आदि से सुवासित पान के बीड़े समर्पित किए। ब्रह्मन देवर्षियों से भरी हुई उस सभा में जब क्षीर सागर शायी भगवान विष्णु रत्न सिंहासन पर आसीन थे, प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन पर श्वेत चंवर डुला रहे थे। ऋषि, सिद्ध तथा देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। वे गंधर्वों के मनोहर गीत सुन रहे थे। उसी समय ब्रह्मा की प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उन ब्रह्मेश से अपने अभीष्ट कर्तव्य व्रत के विषय में प्रश्न किया। श्री महादेव जी ने पूछा, प्रभो, आप श्रीनिवास तपः स्वरूप, तपस्याओं और कर्मों के फलदाता, सबके द्वारा पूजित संपूर्ण व्रतों, जप यज्ञों और पूजनों के बीज रूप से वांछा कल्पतरु और पापों का हरण करने वाले हैं। नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। ब्राह्मण, पुत्र शोक से पीड़ित हुई पार्वती का हृदय दुखी हो गया है, अतः वह पुत्र की कामना से परमोक्त पुण्यक व्रत करना चाहती है। यह सुव्रता व्रत के फलस्वरूप में उत्तम पुत्र
और पति सौभाग्य की याचना कर रही हैं। इनके बिना उन्हें संतोष नहीं है। प्राचीन काल में इस माननी ने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब पुनः हिमालय के गर्भ में जन्म धारण किया है। यह सारा वृत्तांत तो आप जानते ही हैं। आप सर्वज्ञ को मैं क्या बतलाऊं? तत्वज्ञ, इस विषय में आपकी क्या आज्ञा है? आप परिणाम में शुभ प्रदायिनी अपनी वह आज्ञा बतलाइए। नाथ, मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया है। अब जो कर्तव्य हो उसे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाम में सुखदायक होता है। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, उस सभा में यूँ कहकर भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की स्तुति की और फिर ब्रह्मा के मुख की ओर देखकर वे चुप हो गए। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हंस पड़े और हितकारक तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगे। श्री विष्णु ने कहा, पार्वतीश्वर, आपकी पत्नी सती संतान प्राप्ति के लिए जिस उत्तम पुण्यक व्रत को करना चाहती हैं, वह व्रतों का सार तत्व स्वामी सौभाग्य का बीज, सबके द्वारा असाध्य दुराराध्य संपूर्ण अभीष्ट फल का दाता, सुखदायक सुख का सार तथा मोक्षप्रद है, जो सबके आत्मा साक्षी स्वरूप ज्योतिर्रूप सनातन आश्रय रहित निर्लिप्त उपाधिहीन निरामय भक्तों के प्राण स्वरूप, दूसरों के लिए दुराराध्य परंतु भक्तों के लिए सुसाध्य, भक्त के वशीभूत सर्वसिद्ध और कला रहित हैं। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जिन पुरुष की कलाएं हैं, महान विराट जिनका एक अंश है, जो निर्लिप्त प्रकृति से परे अविनाशी निग्रह करता उग्र स्वरूप, भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप, ग्रहों में उग्र ग्रह और ग्रहों का निग्रह करने वाले हैं, वे भगवान आपके बिना करोड़ों जन्मों में भी साध्य नहीं हो सकते। सूर्य, शिव, नारायणी माया, कला आदि की दीर्घ काल तक उपासना करने के बाद मनुष्य भक्त संसर्ग की हेतु स्वरूपा कृष्ण भक्ति को पाता है। शिवजी उस निष्पक्व भक्ति को पाकर भारतवर्ष में बारंबार भ्रमण करते हुए जब भक्तों की सेवा करने से उसकी भक्ति परिपक्व हो जाती है, तब भक्तों की कृपा से तथा देवताओं के आशीर्वाद से उसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त होता है, जो परमोत्कृष्ट निर्वाण रूप फल प्रदान करने वाला है। कृष्ण व्रत और कृष्ण मंत्र संपूर्ण कामनाओं के फल के प्रदाता हैं। चिरकाल तक श्री कृष्ण की सेवा करने से भक्त श्री कृष्ण तुल्य हो जाता है। महाप्रलय के अवसर पर समस्त प्राणियों का विनाश हो जाता है, यह सर्वथा निश्चित है, परंतु जो कृष्ण भक्त हैं वे अविनाशी हैं, उन साधुओं का नाश नहीं होता। शिवजी श्री कृष्ण भक्त अत्यंत निश्चिंत होकर अविनाशी गोलोक में आनंद मनाते हैं। महेश्वर आप सबका संहार करने वाले हैं, परंतु कृष्ण भक्तों पर आपका वश नहीं चलता। उसी प्रकार माया सबको मोहग्रस्त कर लेती है, परंतु मेरी कृपा से वह भक्तों को नहीं मोह पाती। नारायणी माया समस्त प्राणियों की माता है, वह कृष्ण भक्ति का दान करने वाली है। वह नारायणी माया मूल प्रकृति अधीश्वरी, कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ता, कृष्ण तुल्या, अविनाशिनी, तेजः स्वरूपा और स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाली है। दैत्यों द्वारा सुर निग्रह के अवसर पर वह देवताओं के तेज से प्रकट हुई थी। उसने दैत्य समूहों का संहार करके दक्ष के अनेक जन्मों की तपस्या के फलस्वरूप भारतवर्ष में दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। फिर वह सती देवी जो सनातनी कृष्ण शक्ति हैं,
पिता के यज्ञ में आपकी निंदा होने के कारण शरीर का त्याग करके गोलोक को चली गई। शंकर, तब पूर्व काल में आप उनके रूप तथा गुण के आश्रयभूत परम सुंदर शरीर को लेकर भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए दुखी हो गए थे। उस समय श्रीशैल पर नदी के किनारे मैंने आपको समझाया था। फिर उसी देवी ने शीघ्र ही शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। शंकर, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्यक नामक उत्तम व्रत का अनुष्ठान करें। इस व्रत के पालन से सहस्त्रों राजसूय यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्त्रों राजसूय यज्ञों के समान धन का व्यय होता है। अतः यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वह कृपानिधि स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर हैं, इसीलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे, जिनके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण उन विभु का नाम विघ्न निघ्न हो गया, क्योंकि पुण्यक व्रत में उन्हें नाना प्रकार के द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है। अतः वह लंबोदर कहलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ने से सिर के कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा। इस कारण उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम जी के फरसे से जब इनका एक दांत टूट जाएगा, तब ये अवश्य ही एक दंत नाम वाले होंगे। वह ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के तथा जगत के पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय जब सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य निर्विघ्नता पूर्वक पूजा के फल को पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। मनुष्यों को चाहिए कि गणेश, सूर्य, विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा, इन सब की पहले पूजा करके तब अन्य देवता का पूजन करें। गणेश का पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से निरोगता आती है। श्री विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पापनाश, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त करता है तथा शंकराग्नि के सेवन से दाता और भोक्ता होता है। दुर्गा की अर्चना हरि भक्ति प्रदान करने वाली तथा परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। महादेव, त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। ये देव निरंतर विद्यमान रहने वाले नित्य तथा सृष्टिपरायण हैं। इनका आविर्भाव और तिरोभाव ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर है। उस सभा के बीच यों कहकर श्री हरि मौन हो गए। उस समय देवता, ब्राह्मण तथा पार्वती सहित शंकर परम प्रसन्न हुए। श्री पुण्यक व्रत महात्म्य का ये अंक यही समाप्त होता है। इसके श्रवण से समस्त विघ्नों का नाश होता है और मनुष्य को सुख, समृद्धि तथा हरिभक्ति प्राप्त होती है। आगे की कथा में आप सुनेंगे कि किस प्रकार माता पार्वती ने इस व्रत को संपन्न किया और सनत कुमार ने उनसे ऐसी क्या वस्तु दक्षिणा के रूप में मांगी जिसे सुनकर माता पार्वती बेहोश हो गई थी। इस रोचक कथा को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।